राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम दरिद्रा को घर से बाहर निकालने की जो विधि शास्त्रों में कही गई है उसकी चर्चा करेंगे। वैसे व्यवहार में भी ये दिखता है, लेकिन ये अलग तरीके से दिखता है। उल्का भ्रमण करते समय जो घर में सभी परिवार के सभी सदस्य जो उल्का पाती लेकर वो लकड़ी का जो बना होता है जिसमें आग लगाते हैं, उसे घर के गेट के द्वार के आगे पीछे करते हैं। और उस समय जो कहा जाता है लक्ष्मी घर दरिद्रा बाहर की वहाँ भी एक विधि व्यवहार में दिखती है, लेकिन शास्त्रों में इसकी अलग विधि कही गई है। उल्का भ्रमण कुछ और चीज है, व्यवहार में जो भी दिख रहा हो, लेकिन उल्का भ्रमण वास्तव में पितर गमन करते हैं। महालय में जो पितर आते हैं वो प्रस्थान करते हैं, तो उनको प्रस्थान करने के लिए मार्गदर्शन रास्ता दिखाने के लिए उल्का दिखाया जाता है। और इसी कारण से यम के लिए भी 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को दीप दान किया जाता है कि यम की नगरी अंधकार में होती है, वहाँ अंधकार होता है यम मार्ग में, तो वहाँ पर भी प्रकाश प्राप्त हो। चतुर्दशी को विभिन्न देवालयों में बहुत जगह पर दीप दिया जाता है और लघु दीपावली भी कहलाती है। और अमावास्या को बृहद दीपावली कही जाती है या दीपावली मानते हैं। इस दिन लक्ष्मी की विशेष आराधना उपासना और लक्ष्मी वृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन वैसे अमावस्या में ही पितरों का श्राद्ध भी, पार्वण श्राद्ध भी यदि पितृपक्ष में किसी ने नहीं किया हो तो उसे करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध की बात तो हमें अभी करनी नहीं है। हमें जो करनी है चर्चा वो लक्ष्मी कामना वाली है कि लक्ष्मी कामना से क्या क्या और क्या विधि से की जाती है। सबसे पहली बात, दिन भर उपवास किया जाता है और इसकी चर्चा पिछली वीडियो में भी की गई है, सप्रमाण की गई है। यहाँ पर वो सब प्रमाण हम नहीं देंगे। तो प्रदोष काल में दीप इत्यादि जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने के बाद वस्त्र अलंकार से सुसज्जित हो जाना चाहिए, सज धज जाना चाहिए। और वस्त्र में एक विशेष बात भी कही गई थी कि उजले वस्त्र से उजला वस्त्र धारण करना चाहिए, श्वेत वस्त्र। और लक्ष्मी का स्वागत अर्धरात्रि के समय करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आधी रात को अर्धरात्रि को अपना निवास स्थान ढूंढने के लिए भ्रमण करती है। दीपावली की अर्धरात्रि को लक्ष्मी अपना निवास स्थान ढूंढने के लिए अर्धरात्रि को भ्रमण करती है और जहाँ जहाँ उचित लगता है वहाँ वहाँ निवास करती है। तो उनके लिए घर को सजाया जाता है, पूरी सफाई की जाती है। पहले प्रदोष काल में पूजन किया जाता है और अर्धरात्रि में पूजन की विधि नहीं है, अर्धरात्र में उत्सव की विधि है। स्वागत के लिए तैयार रहे, स्वागत करे, उत्सव करे, लक्ष्मी को लगे कि यहाँ पर हमें निवास करना चाहिए। और इसके बाद दरिद्रा को बाहर करने की भी विधि है। दरिद्रा और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकती हैं। यदि घर में दरिद्रा है तो लक्ष्मी वापस चली जाएगी। यदि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी को रखना है, तो दरिद्रा को बाहर करना होगा। दरिद्रा को बाहर करने की क्या विधि है, भविष्य पुराण का प्रमाण है, सब प्रमाण बात करेंगे। और ये प्रमाण हमने लिया है निर्णय सिंधु से। निर्णय सिंधु में आप लोग इसे देख सकते हैं, दीपावली निर्णय के संबंध में है। एवं गते निशीथे तो जने निद्रार्धलोचने तावन्नगर नारीभिः शूर्पनिर्निमवादनैः निष्कास्य
सते प्रहृष्टाभिरलक्ष्मी स्वगृहागणात्। कहते हैं कि एवं गते निशीथे तु, इस प्रकार आधी रात बीत जाने के बाद, किस प्रकार, प्रदोष काल में पूजा कर ले, भोजन कर ले, सुसज्जित हो जाए, सज जाए, आधी रात को लक्ष्मी का स्वागत करें, इस प्रकार से आधी रात व्यतीत हो जाएगी। अर्धरात्र व्यतीत होने के बाद एवं गते निशीथे तो जने निद्रार्धलोचने, लोगों की आंखें जब आधी मूंदने लगती है, नींद जब सवार होने लगती है, जब सोने के लिए लोग आंखें अर्धलोचन हो जाती है, मतलब नींद सवार हो जाते, नींद आने लगती है, तो उस समय तावन नगर नारी भी, उस समय नगर की, गांव की सभी नारियां सूप डिम डिम वादनय, सूप और डिम डिम डमरू या डुगडुगी, सूप और डुगडुगी, इस दोनों को बजाते हुए, सूप को बजाते हुए और डिम डिम को बजाते हुए, सूप छाज को भी कहते हैं, तो छाज को बजाते हुए, सूप का मतलब सूप ही नहीं छाज भी होता है, तो बजाकर और हर्षित मन से, प्रसन्न मन से किसी को विदा करते समय मन उदास हो जाता है, लेकिन दरिद्रा को विदा करते समय उदास नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। यदि उदास मन से आप किसी को विदा करते हैं तो वो जाना नहीं चाहता है, प्रस्थान करना नहीं चाहता है। हर्षित होकर दरिद्रा को बाहर करना चाहिए। निष्कासते प्रहृष्टाभि, हर्षित होकर निष्कासन करे, निकाले किसे, अलक्ष्मी स्वगृहागणात्, अपने घर से, अपने आंगन से वो बाहर निकाले, डम 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 डमरू बजाकर, छाज बजाकर, सूप बजाकर, किसको निकाले, दरिद्रा को निकाले। कहाँ से निकाले, घर से, आंगन से बाहर निकाले, क्या बजाकर, तो सूप, छाज, डमरू इत्यादि बजाकर, डुगडुगी बजाकर बाहर निकाली। ये विधि है। कब निकाले, तो आधी रात्रि के बाद, जब लक्ष्मी का के आने का समय हो जाए, लक्ष्मी का लगे कि अब ये अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, लक्ष्मी के भ्रमण का समय निकल गया, तो उसके बाद दरिद्रा को बाहर करे कि लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी हमारे घर में आ गई है, और दरिद्रा को हम बाहर कर देते हैं, नहीं तो लक्ष्मी वापस चली जाएगी। यदि दरिद्रा को बाहर नहीं करेंगे तो लक्ष्मी वापस चली जाएगी, इसलिए दरिद्रा को बाहर कर देंगे ताकि लक्ष्मी वापस ना जाए, रुके। और ये जो है, ये शास्त्रीय प्रामाणिक बात है। आप निर्णय सिंधु में इसको देख सकते हैं। विशेष चर्चा, विशेष जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल सकती है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यहाँ भी दिख रहा होगा www.कर्मकांडविधि.com। यहाँ पर आपको और बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।